उन्हें लूट करके रख रखा है। कैसे सर कह सकते हैं कि नेताओं ने लूट रहे हैं? इसका जो है मुख्य कुछ तो आप बताइएगा। आप इसका उसका उदाहरण एक किया इसको समझने के लिए कि स्विट्जरलैंड लोग एक बार जा सकता है घूमने फिरने के लिए, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने कई एक बार वीसा पासपोर्ट बना करके वो लिस्टेड है आपके यहाँ, आप इसको खंगालिए और देखिए कि कितने बार यहाँ के नेताओं ने स्विट्जरलैंड गया है, स्विट्जरलैंड गया है। और इस यही एक पहचान है कि क्या वहाँ जाते हैं बार बार कोई बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ का लोग क्यों जाते हैं, क्यों इतना बात विचार है, इसीलिए पता चलेगा आपको कि ये सर्च किया जाए कि कितने लोग स्विट्जरलैंड बार बार गए हैं और क्या करने जाते हैं, उसका इतिहास खंगालिए, आपको पता चल जाएगा। अंत में सर अपना परिचय देते हुए बताइए कि अपने देशवासी को क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव है कि क्या संदेश है? संदेश यही है कि जब तक लोग नैतिकता को नहीं अपनाएंगे, अध्यात्म की आवश्यकता है। अगर कोई जनसेवा करे, स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटा जनसेवा हो, बड़ा जनसेवा हो, प्रधानमंत्री तक बनने की, वार्ड सदस्य से लेकर के वहाँ तक की बात मैं कह रहा हूँ, जब तक लोगों में अध्यात्म का नष्ट नहीं होगा, हम आपके हैं, हमारे आप हो, तब तक जन सेवा नहीं होगा, ये ठग सेवा होगा। और आज की दुनिया में सारे लोग ठग सेवा पर आमादा है, अपना उदर भरने के लिए है, बाकी लोगों का सेवा के प्रति प्रेम के प्यार नहीं जग रहा है। वो हमारे हैं, हम उसके हैं, ये अध्यात्म बोध कराता है। और जब तक नैतिकवान बन करके ये आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। ये अच्छे लोग बुरे लोगों से आंदोलन नहीं होगा और आज तक आंदोलन हुआ भी नहीं है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस आंदोलन को पैदा किया, उसके बाद मेरे समझ से आज तक भारत की भूमि पर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं हो सका। अपने अपने खंडों के लिए, मुझको उत्तराखंड चाहिए तो हमको पंजाब खालिस्तान चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, कुछ हुआ है लोकल इशू पे, लेकिन आर्थिक आज़ादी की लड़ाई आज तक किसी ने नहीं पुटअप किया है, नहीं रख सका है। हमको आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। गांधी जी ने भी कहा था, अभी तो आज़ाद हुआ है, अंग्रेज गया है, आर्थिक आज़ादी करना बाकी है। अंग्रेज रहे तो रहे, अंग्रेजियत ना रहे, अंग्रेज मेहमान के रूप में रह जाए तो रखा जाए। अपने व्यवहार और कर्तव्य करके दिखाना पड़ेगा। वो अच्छे लोग होंगे, नैतिकवान होंगे, अपने आप चरित्रवान होंगे, पक्के लोग होंगे, उसी की बात को समाज अनुकरण कर सकता है और उसके बिना नहीं हो सकता है। आज सारे के सारे अनैतिकता की ओर जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट भांग गांजा सारे के सारे उन्माद में पड़ा हुआ है और हमारा बाल बच्चा सब के सब बिगड़ता चला जा रहा है। टीवी का ये प्रचार प्रसार है, सारे के सारे सिस्टम, हमारा बाल बच्चा भी बिगड़ता चला जा रहा है। इस सुधरने की बात नहीं नजर आ रहा है। तो सुधार कैसे होगा सर? सुधार जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, लेकिन सिर्फ मोरारजी देसाई को बैठाया गया, इंदिरा गांधी हटा और मोरारजी देसाई बैठा, उसके बाद संपूर्ण क्रांति हुआ ही नहीं। आज तक संपूर्ण क्रांति नारा बन करके रह चुका है। आंदोलन की आवश्यकता है, आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ये ड्राइवर बदलने से काम नहीं होगा, कार को बदलना पड़ेगा। मशीन खराब हो चुका है, यहाँ ड्राइवर बदला जाता है, ड्राइवर बदलने से काम नहीं होगा। कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, सारे का झंडा एक डंडा वही है, झंडे बदल जाते हैं, इससे काम होने वाला नहीं है। जनता को सिर्फ ठगने की बात है, लोगों को लुभाने की बात। सर कार तो है नहीं तो फिर ड्राइवर तो व्यवस्था तो कार है, व्यवस्था जो है वही कार है। जिस व्यवस्था को मैं कह रहा हूँ बदलने की आवश्यकता है, तो कार वही है व्यवस्था। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था वो पूंजी को कलेक्ट करता है, सभी को, मैंने जब गरीबी रेखा से नीचे का मूल्यांकन किया गया, यद्यपि वो भी अच्छा नहीं हुआ, सही सलामत नहीं हुआ।
जब गरीबी रेखा से नीचे की बात है तो अमीरी रेखा को क्यों नहीं तय किया गया? तो जब तक पूंजी को जमा करता रहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए और अत्यधिक पूंजी जमा करिए, तो पूंजी तो लिमिट है ना। किसी को अरब खरब जमा हो जाएगा तो कोई तो दरिद्र होगा, तो व्यवस्था तो बदलना पड़ेगा। जब तक यहाँ की संपदा में सबका भागीदारी है, हिस्सेदारी है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, सबों को मिनिमम गारंटी मिलनी चाहिए। बाकी वस्तु जितना है उसको जो जिस टाइप का है, जिस तरह का है, उस गुणानुपातिक उसका जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था नहीं बदलेगा, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था से ये ठगने की बात है। जब तक अंग्रेज आया, अंग्रेज भी चला गया, अंग्रेज से कई गुना ज़्यादा लोगों ने यहाँ हमारे यहाँ का नेताओं ने मतलब भ्रष्टाचार कर करके स्विच बैंक में जमा कर रखा है। जब जितना अंग्रेज नहीं लूटा उससे कई गुना ज़्यादा